अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात लोकसभा चुनावों की करेंगे, जिसके 5वें चरण में आज 49 सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। इस चरण में 49 लोकसभा सीटों पर कुल 695 प्रत्याशी मैदान में है, जिनका भाग्य आज ईवीएम में कैद हो गया। इसमें राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जैसे दिग्गजों का इम्तिहान इसी चरण में है। आज इस 5वें चरण में शाम 5 बजे तक करीब 56.68% मतदान हुआ। होती है कुछ 4 पैसे कमाने निकलते, सब गर्मी नहीं लगती है। शूटिंग करने में गर्मी नहीं लगती है, काम करने में गर्मी नहीं लगती है। गर्मी जब बहाना है अगर लोगों का, और मुझे नहीं लगता कि लोग मुंबई कर वाले नहीं निकलेंगे, सब निकलेंगे। उनसे मैं भी रिक्वेस्ट ही करूंगा आपके माध्यम से कि प्लीज बाहर आइए, वोट दीजिए। आई थिंक हमारी जिम्मेदारी है, मुंबई की हर मुंबईकर की जिम्मेदारी है कि आज निकल कर बाकी के देश को रास्ता दिखाएं। जिन चीज़ों से हम नाखुश रहे हैं इतने सालों से, उन चीज़ों को बदलने का मौका यही है। मैं सबसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूंगा कि आइए, वोट कीजिए। जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, जिन्होंने आपका काम किया है, उनके लिए वोट दीजिए। और जिनसे आप निराश है, उनको ये बताने का, उनसे अपने हक लेने का यही मौका है। हम सब नागरिकों को, हिंदुस्तान के नागरिकों को जाना चाहिए और वोट करना चाहिए, और इसलिए मैं वोट कर रहा हूँ। इन फिल्मी कलाकारों के साथ साथ खेल और राजनीतिक जगत के भी जाने माने चेहरे आज वोट करने पहुंचे। किसी ने अपने परिवार संग वोट किया और कोई अकेले वोट डालने पहुंचा। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने जहां अपने बेटे के साथ वोट किया, तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पूरे परिवार संग मतदान करने पहुंचे। ठाकरे परिवार ने भी इस 5वें चरण में पार्टी प्रत्याशी के लिए लाइन में लगकर वोट डाला। मैं आज सभी को यही दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज आइए और अपना वोट कास्ट कीजिए। ये अपने देश के भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों के लिए वोट डाले गए। इनमें महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, ओडिशा की 5, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट के लिए मतदान हुआ, जिनमें यूपी की रायबरेली और अमेठी जैसी वीआईपी सीटें भी शामिल हैं। आज मतदान के दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी बरेली पहुंचे और उन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा पाठ की। इसके बाद वोटिंग का माहौल देखने के लिए बारी बारी वो कई मतदान केंद्रों पर भी पहुंचे। राहुल केरल की वायनाड सीट के अलावा रायबरेली सीट से चुनाव मैदान में है। तुम भी वोट लगा रहे हो? तुम भी डालने आए हो? उधर अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपना वोट दिया और लोगों से भी लोकतंत्र के इस उत्सव में शामिल होने की अपील की। इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। इन वीआईपी और जाने माने चेहरों की तरह ही आम आदमी ने भी लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी खूब निभाई। बुजुर्गों से लेकर महिलाओं तक, युवाओं से लेकर दिव्यांगों तक कोई भी वोट करने से पीछे नहीं रहा। पिछले 4 चरणों में वोटिंग प्रतिशत को देखते हुए चुनाव आयोग का पूरा जोर इस बात पर रहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के लिए बाहर निकले। वोटिंग के लिए पहुंचे इन लोगों में किसी ने महंगाई और बेरोजगारी पर वोट दिया और किसी ने पुरानी पेंशन, महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर वोट दिया। यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बहुत सारे हैं और वो वोटर्स हैं जिन्होंने इससे पहले वोट भी नहीं दिया था, बाइकॉट के साथ थे, वो भी बाहर आए हैं। तो एक नई चीज हो रही है कश्मीर में जो इससे पहले हमें देखने को नहीं मिली थी, और तभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि आज का दिन जो है ऐतिहासिक रहेगा। आज हम लोग ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा दिया और निःशक्त नहीं सशक्त के रूप में आज हमने अपना एक वोट हर दिव्यांगों से दिलवा रहे हैं, क्योंकि नीला टीका लोकतंत्र की शान है। एक बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यहाँ पर रायबरेली में भी। एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है ही नहीं, कुछ भी नहीं है कि लेडीज के लिए कोई वर्क हो, कुछ भी नहीं है।
अब बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ, सड़कें खराब है, सफाई सब कुछ है, यहाँ पे नहीं है ठीक। 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव का 5 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है। अब छठे और 7वें चरण के लिए 57 सीटों पर 25 मई को और 1 जून को वोट डाले जाएंगे और नतीजों का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। बांदीपोरा से मीर फरीद, मुजफ्फरपुर से बड़ी भूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। मई के इस महीने में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। खासकर मैदानी राज्यों की बात करें तो लोगों को 45 डिग्री वाली गर्मी से जूझना पड़ रहा है। चढ़ते पारे को देखते हुए मौसम विभाग को देश के कुछ राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। यहां तक कि हीट वेव को देखते हुए स्कूलों तक को बंद कर दिया गया है। मई के महीने में सूरज ने जैसे ही तपश बढ़ाई, लोग चुपती जलती गर्मी से बेहाल हो गए। दोपहर होते ही सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसर जाता है। गर्मी के कारण ये हाल किसी एक राज्य का नहीं बल्कि देश के ज्यादातर मैदानी राज्यों का है। ये तस्वीरें राजस्थान और यूपी के अलग अलग शहरों से आई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि 45 डिग्री वाली गर्मी से लोग किस कदर परेशान हैं। इन हालात में जो लोग जरूरी काम से घरों से निकल रहे हैं, वो खुद को गर्मी से बचाने के लिए छाता, चश्मा, टोपी, गमछा और स्कार्फ का सहारा ले रहे हैं। राजस्थान में सूर्य देवता के तीखे तेवर लोगों को झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि चिलचिलाती धूप से लोगों को इतनी गर्मी हो रही है कि रिकॉर्ड तोड़ रही है। गर्मी बीते 8 सालों में जयपुर में रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। इसके लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं धूप से बचाव के लिए, क्योंकि जरूरी काम से जो निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पेय पदार्थों का भी सेवन कर रहे हैं, क्योंकि जयपुर जो कि अमूमन राजस्थान में गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर तपिश थोड़ी कम होती है, लेकिन इस बार बीते 8 सालों का जयपुर में रिकॉर्ड तोड़ा है। बहुत रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है, बहुत ही ज्यादा। कुछ सॉल्यूशन निकाले इस गर्मी का, सच में जान निकल जाती है घर जाते जाते। ऐसा लग रहा है कि जैसे आग में ही बैठे हो, अपने आप ही भयंकर गर्मी है। आने वाले दिनों में किस तरह से गर्मी का और तपन झेलनी पड़ेगी, इसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। यानी कि 23 मई तक राजस्थान के 23 जिलों में हीट वेव चलेगी। मौसम विभाग ने पहले ही गर्मी के इस प्रचंड तेवर को लेकर भविष्यवाणी की थी, जो बिल्कुल सही साबित होती दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर शहरों में पारा 45 डिग्री को छू रहा है। वहीं कुछ इलाकों में तापमान 46 से 47 डिग्री तक जा पहुंचा है। इन हालात को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। तेज धूप लोगों को इतना सता रही है कि लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है और लोग गर्मी से बेहाल और परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो ये सिलसिला भी थमने नहीं वाला, यानी दिल्ली एनसीआर में अगले 4 से 5 दिन तक राहत की कोई भी उम्मीद नहीं है। रविवार को तो गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में तापमान 47 तक पहुंच गया और ये अब तक का सबसे गर्म दिन था। मौसम विभाग की माने तो ये सिलसिला भी और भी चलेगा, जिसको लेकर दिल्ली में हीट वेव्स की रेड अलर्ट जारी की गई है। दिल्ली वालों को कहा गया है कि अगर आपके पास बहुत जरूरी काम नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकले। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो पूरे कपड़े पहने। तमाम वो हिदायतें दी गई है जो किसी भी जगह दी जाती है जब हीट वेव्स चलने लगती है। इस चिलचिलाती गर्मी के कारण इन दिनों ज्यादातर पर्यटक स्थल भी सूने हैं। चंडीगढ़ की सुखना लेक, जो आम दिनों में लोगों से गुलजार रहा करती थी, इन दिनों वहाँ गर्मी के कारण मानो कर्फ्यू जैसा नजारा है। महज गिने चुने ही लोग घूमने के लिए आते हैं। चंडीगढ़ के मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में गर्मी की यही तेवर देखने को मिलेंगे, यानी अभी लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। चंडीगढ़ की लाइफलाइन कही जाने वाली सुखना, जो कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों से हमेशा गुलजार रहती है, लेकिन आप देखिए कि
तपती धूप का आलम क्या है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम सुखना लेक पर मौजूद है और यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर है जो लोग हैं वो इस वक्त मौजूद है। फिलहाल आपको बता दें कि मौसम विभाग ने चंडीगढ़ और पंजाब में अगले 4 से 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट है वो घोषित किया है। हमने ऑलरेडी लोगों से बोल चुका है कि यदि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो तो जो पीक आवर्स जो है सवेरे जैसे कि 10 बजे से लेकर 4 से 5 बजे तक शाम तक आपको घर से निकलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि मान लीजिए कि आपको बहुत ज़रूरी पड़ने पर घर से आप बाहर निकले ही तो अपने सिर को अच्छी तरीक़ा से सफ़ेद कॉटन को सफ़ेद या किसी लाइट कलर के कॉटन कपड़े से ढक कर निकले। शरीर पर भी ढीले ढाले कॉटन के वस्त्र पहने और मान लीजिए कि घर से निकलना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है तो खूब पानी पीकर निकले। इसके अलावा आपको जितने भी इंडियन कन्वेंशनल जो ड्रिंक जो हैं जो कि आपको गर्मी से बचाते हैं उसका उपयोग करें, जैसे दही हो गया, लस्सी हो गया, नींबू पानी हो गया और सत्तू हो गया। ये ज़्यादा से ज़्यादा पिए और ये भी रखें जब भी आप घर से बाहर निकले तो आपको पेट में अन्न का दाना होना चाहिए। तो ये सब सावधानियों को बरत कर आप हीट वेव से आप बच तो सकते हैं। 45 डिग्री वाली इस गर्मी से इंसान और जानवरों को ही नहीं बल्कि देवी देवताओं को भी बचाने के जतन किए जा रहे हैं। धर्म और मोक्ष की नगरी वाराणसी के मंदिरों में एसी और कूलर का इंतजाम किया गया है। इतना ही नहीं, भगवान के भोग और वस्त्रों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल तपन, उमस यह सब बहुत ज़्यादा है और मंदिरों में भगवान को एसी है और पब्लिक के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है। गर्मी लगभग टेम्परेचर 44-45 डिग्री चल रहा है और उससे बचाव के लिए हम लोग भगवान के लिए पंखा और कूलर, भगवान को सूती वस्त्र धारण कराया गया है जिससे गर्मी से बचा जाए। मॉनसून की दस्तक देने में अभी फिलहाल वक्त है, जिसे देखते हुए मौसम वैज्ञानिक और प्रशासन लोगों को बार बार गर्मी से बचाव के उपाय सुझा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग इन उपायों पर अमल करें ताकि हीट स्ट्रोक जैसी परेशानी से दो चार न होना पड़े। दिल्ली से नीतू झा, चंडीगढ़ से ललित शर्मा, वाराणसी से रोशन जायसवाल और जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं चार धाम यात्रा की। कपाट खुलने के करीब 10 दिनों के बाद यमुनोत्री धाम में तो व्यवस्थाएं पटरी पर आती नजर आ रही हैं। लंबी लंबी कतारों में फंसने के बजाय श्रद्धालु अब बिना परेशानी यमुनोत्री धाम तक पहुंचने लगे हैं। यात्रा मार्ग पर बेहतर भीड़ प्रबंधन की वजह से ये संभव हो पाया है। 6 दिनों से बंद ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन चार धाम यात्रा में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए आज भी शुरू नहीं हुआ है। बम्पर भीड़ की वजह से पर्यटन विभाग की ओर से हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर सन्नाटा है। रजिस्ट्रेशन की आस में कई श्रद्धालु होटल और धर्मशाला में रहकर इंतजार कर रहे हैं। भेजना 50 के बैच में भेजना। चार धाम यात्रा की शुरुआत में जिस तरह व्यवस्था चरमराई, उससे सबक लेते हुए भीड़ प्रबंधन के बेहतर तरीकों पर जोर दिया गया। यमुनोत्री धाम के रास्ते में पड़ने वाली जानकी चट्टी पुलिस चौकी में क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी सीसीटीवी कैमरों के जरिए खुद क्राउड मैनेजमेंट में जुटे हुए हैं, ताकि श्रद्धालुओं की अनियंत्रित भीड़ की वजह से अव्यवस्था की स्थिति फिर से न पैदा हो जाए। केवल 50 घोड़े भेजना, 50 के बैच में भेजना। हम देख रहे हैं यहाँ 50 ही भेजना, रोक दो, सारे मत भेजना। ओवर, केवल 50 भेजना, 50 ओवर। यमुनोत्री धाम के कपाट को खुले 11 दिन हो चुके हैं। 11-12 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री नेशनल हाईवे से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, उससे चार धाम यात्रा को लेकर कई महीनों की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए थे। उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्थाओं को नाकाफी बताया जाने लगा।
पुलिस चौकी है ये जानकी चट्टी और यहाँ पर से ये नियंत्रित किया जाता है पूरा यात्रा व्यवस्थाओं को। सीओ साहब यहाँ पर हैं जो कि जो है पूरा मॉनिटर कर रहे हैं इस यमुनोत्री धाम की यात्रा को। ये यहाँ पर दर्शकों को दिखाना मैं चाहूंगा, ये यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से मॉनिटर किया जा रहा है पूरा यमुनोत्री यात्रा रूट। उसी के द्वारा हम लोग इसको नियंत्रण कर रहे हैं। यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर पुलिस की तरफ से विशेष सतर्कता बरतने का असर धाम तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं पर भी दिख रहा है। इस यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर उनकी शिकायत दूर होती नजर आ रही है। इस वक्त हम खड़े हैं उस पगडंडी पर, जिस पगडंडी से होकर पहुंचा जाता है यमुनोत्री धाम। मां यमुना के दर्शन करने के लिए सैकड़ों हजारों तीर्थ यात्री विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस पगडंडी के सहारे पैदल टंडी कंडी और घोड़ा के माध्यम से यमुनोत्री धाम तक पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं हालात अब बहुत सुधर चुके हैं। कमोबेश जैसा कपाट खुलने के दिन से और आने वाले 2-3 दिन तक लगातार जो अव्यवस्थाएं बनी रही, अब वो पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। इतना क्राउड यहाँ पर नहीं है जिससे ये कहा जा सकता हो कि जाम की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल भी जाम ये नहीं दिख रहा है, व्यवस्थित रूप से लोग आते जा रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये कुछ तीर्थयात्री हैं। क्या नाम है आपका? राखी सेठिया। आप यमुनोत्री हो आए हैं? नहीं, अब जा रहे हैं। अब जा रहे हैं। हाँ। चेहरे की मुस्कुराहट आपकी बहुत कुछ बयां कर रही है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? नहीं, कोई खुशी का दिक्कत माहौल नहीं है। खुशी का माहौल है। क्या नाम है आपका? दिनेश सेठिया। अच्छा, MP से आए हैं, उज्जैन जिले से, नागदा जंक्शन से। जैसे जैसे चारधाम यात्रा का समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे यात्रियों का हुजूम भी उमड़ रहा है। केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव सोनप्रयाग से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में वहां पहुंचे बाबा केदार के भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए आतुर नजर आ रहे हैं, जिन्हें नियंत्रित करने में प्रशासन और पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। बैरिकेडिंग की मदद से पहले उन्हें एक जगह पर रोका जा रहा है, फिर यात्रा मार्ग पर भीड़ का दबाव कम होने पर ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। यात्रा सुव्यवस्थित और सही तरीके से चले, इसके लिए तमाम सेक्टर वाइज जिलाधिकारी महोदय ने सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर रखी है और तमाम जगहों पर हमारे पुलिस के जवान भी तैनात हैं और इसको लेकर पूरी यात्रा रूट पर लगभग 7 हमने बैरियर्स बनाए हैं ताकि हमारी जो ट्रैफिक प्लान है आसानी से और सुव्यवस्थित तरीके से यात्री आवागमन कर सके, इसके लिए सारी तमाम पुख्ता व्यवस्थाएं की गई। केदारनाथ की खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।